अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास 22 अगस्त को मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर ख्वास किया। इजलास में बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। बानी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले को सियासी कमेटी के सुपुर्द किया था। सियासी कमेटी के अरकान ने तफसीली मुशावरत के बाद फैसला किया है कि पंजाब असम्बली के सूबाई हल्के PP 87 से मोहतरमा मुनज़्ज़ल फातिमा और अहमद मोहम्मद चट्टा के कौमी असम्बली के हल्के NH 66 से मोहतरमा एन अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। उधर कल होने वाले फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भांजों की गिरफ्तारी और कल एक और 9 मई जलाओ घिराव केस का फैसला भी मुतवक्के है, जिसमें 109 मुल्जिमान नामजद हैं। इन्हीं अहम मौजूआत पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट गुलाम अब्बास हरल साहब, कानून दान हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान खान ज़ादा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सिंध से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं रिजवान खानजादा साहब आपको जहमत दूंगा। सवाल यह है कि फैसला हो गया था ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, अलीमा खान साहिबा ने भी यही कहा, तहरीक इंसाफ को इस पर यू टर्न क्यों लेना पड़ा, या समझ आ गई कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। आपको याद होगा कि आपके पिछले प्रोग्राम में आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया था जी, कि उन्होंने बानी PTI इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी कि जी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आपको शायद मेरे वो अल्फाज भी याद होंगे कि कोर कमेटी, लीडरान, ओहदेदारान, वर्कर्स जी, अपना एक तजिया पेश करते हैं, अपनी एक राय पेश करते हैं। वो राय पेश करने के बाद जब इमरान खान साहब तक पहुंची है तो ये इमरान खान साहब का फैसला है कि जी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद इजलास हुआ, इजलास में ये फैसला किया गया कि जी PTI किसी भी कीमत पर मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, मैं चूंकि कानूनी मामलात भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ये कल से एक बहस जारी है कि बानी चेयरमैन PTI के भांजे तकरीबन 2 साल 3 माह बाद हुकूमत को यह ख्याल आया है कि 9 मई के जलाओ घिराव में ये दोनों भी मुलविस थे। कानून क्या कहता है इस हवाले से कि जब केस अपने अंजाम के करीब हो उस वक्त नई नामजदगियां? देखें, इससे पहले मैं अर्ज करूं जो आपका पहला सवाल था कि PTI ने जो अब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जब इन्होंने ये ऐलान किया था PTI ने कि हमने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करना है, मैंने उस वक्त भी मुतअद्दिद प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि सियासत जो होती है उसका एक बुनियादी असूल होता है कि सियासत में कोई स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने फैसले पे नजरसानी कर ली और इन्होंने इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर सियासत यही है हैदर साहब कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको जारी रखा जाए। आपको याद होगा कि जब 1985 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने जो उस वक्त इलेक्शन हुए, उनका बायकॉट किया था, नॉन पार्टी इलेक्शन थे 1985 में, तो उन्होंने बाइकाट किया। लेकिन उसके बाद काफी अरसा ये उनको अपनी गलतफहमी का और पार्टी का जो फैसला था, पूरी पार्टी को इसका एहसास हुआ कि हमारा ये फैसला जो है वो गलत था, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था, बाइकाट में नहीं जाना चाहिए था। तो जो भी हालात हों, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनको गिरफ्तार, जब ये इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया है, जो इनके उम्मीदवार होंगे, जो सपोर्टर होंगे, उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब और इनको हरा भी दिया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है।
लेकिन इस सारे मामले के बावजूद भी पीटीआई का जो पहले वाला फैसला था वो मेरी नजर में कोई अच्छा सियासी फैसला नहीं था। आप चले देर है दुरुस्त है, इन्होंने जो भी बात मामला हुआ, लेकिन इन्होंने हिस्सा लेने का फैसला किया है तो ये ठीक है। और वैसे भी सियासतदान जो है वो उनका यही जीनत होती कि सियासत जो है उसमें बातचीत का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। ठीक है। आप जो है बिल्कुल बातचीत छोड़नी नहीं चाहिए। और दूसरी जो बात आपने की, देखें उस 9 मई वाले वाकये को अब तकरीबन 28 माह हो चुकी हैं, तकरीबन कोई 2 साल और 3 माह हो चुकी है। उसके बाद जो है इनको उठा लेना और नामजद कर देना, तो ये मैं समझता हूँ ये कानून के साथ मजाक भी है और एक मजाका खेज बात है। अच्छा, अब इसका जो बासियत तालिब इल्म कानून के ये है कि अगर कोई मुल्जिम जो है उसको नामजद किया जाता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए या एफआईआर में नामजद होता है, तो अगर वो पेश नहीं होता, इंटेंशनली अपने आप को अवॉइड कर रहा होता है, मफरूर होता है, तो ज़ाब्ता फौजदारी का एक दफात 2 हैं 87-88, उसके तहत जो है उनके खिलाफ इश्तिहार लिया जाता है अदालत से और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है जी। ये सारी कानूनी जो है खिलाफ वर्जियां अब जो है हुई हैं, ये अदालत में जहरी बात है, ये पीटीआई का केस है, उनको करना चाहिए वहां पे ये सारी बातें कि तब तक जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिस मुकदमे में नामजद किया गया है ततीमा बयान के जरिए, तो वो कहां सोया हुआ था, उसने कोई 87-88 की कार्रवाई की, उसने अदालत से कोई इस तरह के ऑर्डर लिए कि मुझे इजाजत दी जाए। अब डेफिनेटली कोई इस तरह का वो केस बनाएंगे कि ये हमने, चूंकि फुटेज जो है उसके जरिए सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं। अच्छा। और उस हवाले से कुछ वो नूर मुकदम केस है और एक और केस था, उस हवाले से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत कमजोर केस है हैदर भाई, इसमें कोई, मेरा तो ख्याल है कि और उससे भी मजाका खेज बात अदालत ने की कि 8 दिन का रिमांड दे दिया, इतना बड़ा। ठीक है, मैं चूंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राशिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। राशिद हाशमी साहब, आप जो बयानिया है ना उसमें आप कमजोर ऐसे ही पढ़ते हैं, इस किस्म के वाकयात जब सामने आते हैं, जिस तरह गुलाम अब्बास साहब फरमा रहे हैं, कानूनदान होते हुए वो कह रहे हैं कि मजाका खेज है ये जो बानी चेयरमैन की भांजों की गिरफ्तारी है तकरीबन 2 साल 3 माह बाद। तो जो पीटीआई कहती है कि 9 मई हमने किया ही नहीं और ये सारा सियासी केसेस हैं जो हम पर बनाए गए हैं, हमारी क़यादत पे बनाए गए हैं, जब इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी तकरीबन 27 से 28 माह बाद, तो उनके जो बयानियां उसे तकवीयत नहीं मिलेगी। आप क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, मुझे आप एक बात बताएं कि ये बात कर रहे हैं सीसीटीवी इमेज की। सीसीटीवी इमेज नहीं है, वहां पे लोगों के जमघटे के साथ हसन न्याजी ने खड़े होकर जो डंडे के ऊपर पतलून जो लहराई थी, जिसके ऊपर कल जो परसों उसकी जो ना वो नौरीन खान ने ये बयान दिया कि जो पतलून की इज्जत कौन सी को इज्जत होती है। मतलब है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज की खाकी वर्दी की हुर्मत के ऊपर ऐसे लाखों जो ना वो जो पाकिस्तान दुश्मन जो ना वो कुर्बान ये बात करते हैं, क्या हुर्मत होती है पाकिस्तान की जो अफवाज की जो खाकी वर्दी है, जो हमारे आप और मैं बैठ के जो इस वक्त जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना इतने आसानी से, और जो वहां पे बॉर्डरों पे खड़े जो इस वक्त जो फौजी जो मोर्चों में बैठे जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, उसी की बदौलत है। और ये जो ना बात कर रहे हैं कि लो जी 27 महीने बाद, और भाईजान यहाँ पे 50-50 साल बाद यूरोप में जो है वो अंधे जो केसेस हैं उनके अंदर नामजद लोग होते हैं और फोरेंसिक के तहत उनको सजाएं मिलती हैं। ये किस किस्म की जो ना कानून की ये कौन सी बातें कर रहे हैं? वहां पे जो खड़ा हुआ हसन न्याजी के साथ जो लड़का था, क्या वो इमरान खान का वो भांजा नहीं है जिसको अभी इन्होंने गिरफ्तार किया है? वो बैरून मुल्क अगर फरार हो गया था, अब वो अगर काबू आ गया है, ये क्या दलील हुई कि लो जी 26 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है, 26 महीने के बाद गिरफ्तार हुआ है? ये कोई दलील बनती है? मुझे आप बताएं। इनकार करें ना, सोबत से इनकार करें कि वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं था। इन्हें कहें कि वकील साहब को लेके आए कि वो कहें हम मुझे कि वो शख्स वहां मौजूद नहीं था। सारी दुनिया ने देखा है। अब ये इस चीज को जो ना कानून की फलानी दफा के तहत, धमकानी दफा के तहत, भाई कोई कानून की ऐसी दफा नहीं है कि एक बंदा जब मफरूर हो जाए मुल्क से बाहर, वो यहाँ पे यूके में धक्के खाता फिर रहा था उस वक्त जब इसने कार्रवाई डाली, उसके बाद भाग के यहाँ पे आ गया था।
अब जब वो काबू आया है, इसमें तो ये दलील ही नहीं बनती, ये तो इंतहाई कमजोर वो दलील दे रहे हैं। पाकिस्तान में ही थे, लेकिन नथिया गली में मौजूद थे, और क्लेम ये है तहरीक इंसाफ का कि मुल्क से बाहर नहीं गए इस दौरान, पाकिस्तान में ही मुल्क रहे। से बाहर मैंने यहाँ पे उसकी फुटेज देखी, यहाँ पे यूके में तकरीरें करते हुए कि एक की। आप क्या बात कर रहे हैं? वो शेर शाह के पता नहीं, मुझे नाम नहीं आते, पता है मैंने खुद यहाँ पे देखा, यहाँ पे पीटीआई के जलसों में, यहाँ पे लोकल जो है यूके में, वो उनसे खिताब कर रहा था। चंद महीने पहले की बात है, 9 मई क्या, ये बल्कि 2-4-6 महीने पहले की बात है, मतलब साल नहीं हुआ होगा मुझे अब एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट विद इन 1 ईयर, 9 मई को तो हुए आपके बकौल जो ना 1.5-2 साल हो चले। तो बात ये करने की है कि ये लोग भाई, उसके अलावा भी क्या वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं था जब वो डंडे पे पेन इन्होंने लहराई थी? साथ खड़ा सारी दुनिया को नजर आ रहा है। मतलब ये कि ये तो क्या फिर दलील हुई कि ये लोग गलती 26 कहाँ महीने हुई है जब वो साथ खड़े हुए थे? एक उन्हीं के कजन को, हसन नियाजी जो हैं, उन्हें सजा हो जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं कहा जाता। देखें, मुझे इस चीज के बारे में नहीं है, अगर अच्छा। इनके पास कोई ऐसी चीज अगर है ना, तो जाके जब इनको कोर्ट का ये अदलिया का फैसला सामना करेंगे, वहां पे जाके अपने सबूत दें कि जी मैंने कुछ किया है, नहीं किया। मैं या आप या जो वकील मसूफ साहब बैठे हुए हैं, हम लोग जज तो नहीं है। आप अगर इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि वो बंदा वहां पे जब ये चीज, ये वकूआ सरपजीर हो रहा था, रूनुमा हो रहा था, वो वहां पे मौके पे मौजूद था। या तो इन्हें कहें वकील साहब को इनकार करना है सोबत से, ठीक है, उसने कुछ किया नहीं किया, भाई वो अपनी सफाई देना जहाँ पे उन्हें देनी है। मुझे, आपको या वकील साहब को तो इस केस का फैसला नहीं करना, ठीक है। हमने तो मेरिट्स या डीमेरिट्स का यहाँ पे फैसला नहीं करना। वो बंदा वहां पे मौके पे मौजूद था, सारी दुनिया ने देखा है, उस चीज से वो खुद भी इनकारी नहीं है। तो अब ये क्या दलील होगी कि 26 महीने हो गए हैं, 27 महीने हो गए हैं? चलें इस तो तरह कर लेते हैं। कल चूंकि एटीसी का एक और फैसला आना है, फैसला महफूज हो चुका है, कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा, और इसमें मजीद 2 तहरीक इंसाफ के, अगर ये फैसला उनके खिलाफ आता है तो एमएनएस जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे। 109 टोटल मुल्ज़मान है इसमें जिनके खिलाफ फैसला आना है। अब खिलाफ आता है, इसमें से कितने जो हैं वो बरी हो जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा कल दोपहर 2 बजे। तो इस किस्म के फैसले, आपकी जो रिजवान खानजादा साहब, कौमी असम्बली में जो नंबर है वो मुसलसल कम हो रहा है। इरफान हैदर साहब, बात यह है कि 9 मई के फैसले ये क्या लेके आएंगे, और इस मुल्क में अगर जमहूरियत है, कानून है और होता तो ये हालात होते? आप मुझे बताएं ना। ये सब चीजें, 9 मई का केस, 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करना, उसके बाद ये गिरफ्तारियां, एमएनए एमपीए को सजाएं दे देना, अदम एतमाद के जरिए लोगों को ले आना, उसके बाद एमएनए एमपीओ को तोड़ के नून लीग में शामिल करवा देना, ये सारी चीजें जो है, पार्टी जब हालत जंग में है और जो फस्तायत और जुल्म और जबर किसी पार्टी पर होता है, ये नून लीग के मेरे दोस्त मुझसे बेहतर जानते होंगे, ये सारी चीजें इनके साथ पहले हुई हुई हैं, ये कोई नए लोग नहीं है। वो जो इनके साथ पहले सारा कुछ हुआ था, वो किसने किया था खानजादा साहब? यार, जिन्होंने किया था वो ही इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। अब क्यों आप मुझसे मेरा मुंह खुलवाते हैं? अच्छा, आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरी जिम्मा है सबसे? बरी जुम्मा नहीं है, ये उनके कंधों पे रख के जो बंदूक चला रहे हैं, कल हमेशा चलती रही है। पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, हमने कहीं पे लड्डू नहीं खाए जी किसी की सजा के ऊपर, हमने कहीं पे किसी की जश्न नहीं मनाए, ना करें इस तरह की बात। आप लोगों ने तो लड्डू खाए हुए हैं सजाओं के ऊपर, क्या बात करते हैं? जितने देखो, आप मुझे बात करने देंगे तो मैं करूंगा, वरना मैं आपको गिनवा दूंगा कि आपने कितने लड्डू खाए। फिर कोई नहीं खाया, एक भी नहीं खाया। आप गिनवाएं, आप इतना करें, बात नहीं करें, गिनवाएं। आपने शुरू से लेके आखिर तक लड्डू ही खाते रहे, एक लड्डू नहीं खाया। मियां साहब ने जब कहा था ना मुझे क्यों निकाला, आप लोग सट्टे मारते थे और आप लोग बातें करते हैं। इमरान खान जो है पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम है जिसको थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान का जो वाहिद वजीर आजम है जिसको थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सीट आउट किया गया है। किसी को मैं चाहूंगा हाशमी साहब, अगर बारी बारी हम बात कर लें तो सामीन सुन पाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम है जिसको थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो ना वो उठा के बाहर फेंका गया है। तो ये बातें ना करें इमरान खान। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा देखें जी, इन्होंने बात की कि
यहाँ पे हाशमी साहब अगर मैं चाहूंगा अगर आप अपनी बारी पे बोलें तो सामीन सुन पाएंगे इस तरह मैं समझ नहीं पा रहा कौन क्या कह रहा है। इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो तहरीकें चलाई हैं वहाँ पे, ठीक है, इन्हें भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने IMF को चले खानजादा साहब मैं इस तरह आपसे इस तरह पूछ लेता हूँ। 160-70 मेंबरान को इन्होंने वहां पे इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ जो ना सिग्नेचर्स करवाए हैं। ये किस बात की बात कर रहे हैं? आपके सामने सारी चीजें हैं। इन्होंने यहाँ पे 9 मई के ऊपर हमले करवाए हैं, पाकिस्तान के सारे लोगों ने देखे हैं। इन्होंने किला बाला हिसार के ऊपर हमले करवाए, इन्होंने वहां पे जो मियां वाली जो है एयर बेस के ऊपर हमले करवाए हैं। कैसी बात कर रहे हैं ये? नहीं वो तो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो इसे फॉल्स फ्लैग कहते हैं। ताल्लुक नहीं क्या? ये गंडापुर जो मानता है, इनके सारे लोग मानते हैं। इमरान खान का हाल जो है ना वो ये है उस बंदरिया जैसा है कि जब उसके पांव जलने लगते हैं ना वो अपने बच्चों को ही जो ना पांव तले ले लेती है। इन लोगों के मैं आपके प्रोग्राम के तौर से नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि इन जैसे सियासतदानों को, बल्कि किसी भी सियासतदान को, किसी भी जमात के सियासतदान को, अलबत्ता कहता ही कोई नहीं इनके अलावा, कोई भी बंदा आपको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो मेरी दस्त बदस्ता जो ना गुजारिश है नौजवानों से, उनके वालिदैन से कि अपने बच्चों को मना करें कि किसी भी तरह स्टेट के खिलाफ अपने बच्चों को इस्तेमाल ना होने दें। एक वक्त था हमारी भी पूरी की पूरी क़यादत जो जेलों में थी बंद। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, शहबाज साहब जेल में थे, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शायद हकान अब्बासी उस वक्त हमारी जमात में थे, वो जेल में थे, दाना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद, ख्वाजा सलमान, ख्वाजा आसिफ, मतलब लॉन्ग लिस्ट, ईच एंड एवरी पर्सन जो ना जेलों में था। क्या हम लोगों ने यहाँ बाहर बैठों ने डाउनिंग स्ट्रीट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए? बिल्कुल नहीं। क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें या IMF को खतूत लिखे कि पाकिस्तान का कर्जा बंद किया जाए ताकि पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट हो? बिल्कुल नहीं। वजह यह है कि पाकिस्तान मुकद्दम है, हम है, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हम हैं। अगर इसमें कोई दो राय नहीं है। हाशमी साहब, मैं रिजवान खान ज़ादा साहब से समझ नहीं आती। ये लोग तो बड़े, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये बड़े फखर से कहते हैं लो जी 160 मेंबरों ने वहां पे जो ना कांग्रेसमैन ने खतूत जो उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं, अब 170 हो गए हैं। ये तो इस चीज का क्रेडिट लेते हैं। इन लोगों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकि पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट किया जाए, इन्हें कहें कि इन्होंने क्या IMF को खतूत नहीं लिखे थे? चले मैं रिजवान खान ज़ादा साहब से, मैं गुलाम अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने कुछ कानूनी नुक्ते भी उनसे जानने की कोशिश करना है। जस्टिफाइड है मैं कैसी, मैं कहता हूँ ढिठाई है वैसे, खुदा की हाशमी साहब थोड़ा सा मुझे मौका दे दें। आपने कहा रिजवान खान ज़ादा साहब के जब ये भी बरीउ ज़िम्मन नहीं है जो कुछ हो रहा है और जो माजी में हुआ, तो जब आपकी हुकूमत में इनके खिलाफ हो रहा था, हमें याद है कि हम उस वक्त रिपोर्टिंग किया करते थे, वफाकी दारुल हुकूमत में अपोजिशन लीडर समेत तमाम की तमाम अपोजिशन उस वक्त जेलों के अंदर थी, तो उस वक्त आप भी लड्डू खा रहे थे साथ? हाशमी साहब को बोलने दें, जब ये खानजादा साहब आप बोले नहीं इनको बोलने दें, मेरा ख्याल है शायद ये पहले कभी बोले नहीं है। फिर जो है इस तरह प्रोग्राम नहीं होता कि आप किसी के बीच में बदतमीजी करके आप बात करें, काटें। अपनी बारी पे बात की जाती है। आप खानजादा साहब आपकी बारी है, आप बोले। देखिए जी, बात यह है कि जनरल ज़ियाउल ने जो पौधा लगाया था वो इमरान खान नहीं था, पहली बात। जहां तक लड्डू खाने की बात है, इंडिया के एजेंट जो है शौकत खानम से बरामद नहीं हुए। परवेज रशीद साहब ने जितनी बातें फौज के खिलाफ की वो तारीख गवाह है और मीडिया गवाह है। बात फौज के खिलाफ जितनी इन्होंने भड़ास निकाली है ना, मुझे क्यों निकाला के बाद, फिर इन्होंने एयरपोर्ट थाने में जब ये बंद हुए कराची में, तो उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन करके 10 साल के लिए बाहर चले गए। 10 साल तक झूठ बोलते रहे कौम से कि जी हमने कुछ नहीं किया, वो एग्रीमेंट भी सामने आ गया। बात यह है कि हम चाहते हैं कि माजी को बुलाकर आगे बढ़ा जाए, माजी की बातें ना की जाएं। ये 9 मई बहाना बनाकर पूरा सत्यानाश जो उस मुल्क का किया है, अब ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, शेरशाह की, शारेस की, फला की, 109 लोगों की, 1000 लोगों की गिरफ्तारियां हैं, उसके बाद ये सजाएं दे रहे हैं। तो ये मसला जो है इस तरफ जा रहा है, ये बुराई की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा। ये सारी चीजें जो है नाकामी छुपा रहे हैं। ये अपनी जो मुल्क के अंदर ये अफरा तफरी फैली हुई है, महंगाई बढ़ चुकी है, अपनी नाहेली को दबाने के लिए हर रोज एक नया इशू निकाल लेते हैं। ये अलीमा खान साहिबा को दबाने की बातें कर रहे हैं, उनके बेटों को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक बेटे को इन्होंने 10 साल सजा दे दी है। तो ये क्या समझते हैं कि जी ये सजाएं देने से, FIR काटने से
गिरफ्तार करने से, मुकदमात बनाने से, इमरान खान साहब से ये एग्रीमेंट साइन करा लेंगे नवाज शरीफ की तरह, फिर वो इमरान खान साहब मुल्क से चले जाएंगे, फिर 10 साल बादशाह चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर आखिरी सांस तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, और इमरान खान साहब डट के खड़े हैं। डट के खड़ा होना समझते हैं ना आप, डट के खड़े हैं। आज भी 4 बजे पीटीआई के एमपीए और एमएनए और टाउन चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया कराची में, एहतजाज करते हुए उनको अमन का एहतजाज कर रहे थे कि आपके स्पीकर में अमन पैदा किया जाए। उनको डंडे मारे गए, उनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये गिरफ्तारियां हल नहीं है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, ये सजाएं हल नहीं है। ये जमहूरियत है, इसका बातचीत से हल निकलेगा, बातचीत से मसाइल निकलेंगे। आपने इलेक्शन तो छुड़ा लिया। नहीं, बातचीत तो आप नहीं करना चाह रहे ना सर, हुकूमत तो बातचीत करना चाह रही है। हुकूमत की जानिब से तो 12 कहा गया कि आप बातचीत करने के लिए मौका दें प्लीज। आपने 47 की हुकूमत तो बना ली, आपको आवाम ने तकरीर काफी लंबी होगी। अच्छा, मैं इस तरह कर लेता हूँ, गुलामबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कानूनी तौर पे भी मुझे उनके साथ बात करनी है, तो मैं वक्त नहीं उनको दे पा रहा। गुलामबाज साहब, ये जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, ये 88 पे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इलेक्शन इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि आप टोटली पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके पास वोट ही नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। चले मैं गुलामबाज साहब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खानजादा साहब, मैं आपको वक्त दूंगा, हमें एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं गुलामबाज हरल साहब हमारे साथ मौजूद है, तो कहिएगा ये जो फैसले आए हैं 9 मई के लाहौर के हों या फैसलाबाद की एटीसी अदालतों के हों, उसके बाद हमने देखा किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने गिरफ्तारी नहीं दी, बल्कि वो केपीके में बैठे हुए हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कोई बेल हो पाएगी, कोई आला अदालत में अपील की जा सकेगी, जब जो मुल्जमान है, जो अब मुजरिम हो चुके हैं, वो अदालतों में या गिरफ्तारी देने के लिए पेश ही नहीं हो रहे? देखिए, कोई भी उन्हें बेल अप्लाई करने के लिए, चूंकि ये कन्विक्शन हो चुकी है, तो इस हवाले से जो बेल को डील करता है सेक्शन जो ज़ाब्ता फौजदारी का है, वो 426 है जी। तो कोई भी जब अपील फाइल होती है, उसके साथ जो जमानत की दरखास्त है, वो ज़ेरे दफा 426 ज़ाब्ता फौजदारी जो है वो साथ लगाई जाती है, और उसके लिए पहले सिलेंडर करना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक ये सिलेंडर नहीं करेंगे, तो तब इसमें बहुत बेशुमार जजमेंट्स हैं, आप मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि पहले उनको सिलेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद जमानत मिलेगी। और बाकी जो देखे बात हो रही थी, देखे ना मैंने किसी को इख्तियारी या मफरूर डिक्लेयर करना है, ना आपने करना है। ये एक कानून बड़ा वाजिया है। उस हवाले से प्रोसीडिंग जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो बड़ा वाजिया है। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर कोई मुल्जिम जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं होता, वो जो है उसके बाद उसकी ट्रायल में शामिल नहीं होता, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो आपने इख्तियार देना होता है, 87-88 की कार्रवाई करनी होती है। अच्छा। तो वो इस इन मुकदमों में नहीं की गई। तो ये सारे सवालात हैं जो पीटीआई के वकला जो है वहां अदालतों में उठाएंगे। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये बहुत ही कमजोर केस हैं। इनमें ये चूंकि आजकल आपको वैसे भी पता है कि सारे मामलात जो हैं वो पॉलिसी की बुनियाद पे जो वो किए जा रहे हैं। आपके सामने इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेटमेंट मौजूद है कि हमारी जमानत देने से आपको रहा नहीं किया जाएगा, अगर बाहर जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो हो सकता है आपकी राय मुमकिन हो जाए। अच्छा। तो ये अदालतों की बातें मैं आपको कर रहा हूं। चले मुझे एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाना है, मुख्तसर ब्रेक, चूंकि ये भी लाजमी होता है। तो मैं हाशमी साहब आपसे गुजारिश है कि मैं चाहूंगा कि हमारे साथ रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौजूआत हैं जिन पे आपसे बात अभी तशना तलब है। ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं।